दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे जीवन को समझने का एक मौका देती है, जो एक रियल घटना और एक इंसान पर आधारित है। कभी-कभी जिस चीज को हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, वही चीज चुपचाप हमें मौत से बचा रही होती है। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मानता था कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके लिए जिंदगी सिर्फ मैथ्स थी, फिजिक्स थी और कैलकुलेशन थी। लेकिन अमेज़न के जंगलों ने उसकी सारी कैलकुलेशन तोड़ दी। एंथोनियो सेना, एक कमर्शियल पायलट, सालों तक आसमान में उड़ने वाला इंसान, वो आदमी जिसे लगता था कि इंसान अगर पर्याप्त स्मार्ट हो तो वो हर चीज कंट्रोल कर सकता है। उसकी सोच बहुत सिंपल थी। अगर तुम्हें हवा की स्पीड पता है, फ्यूल कितना है पता है, ऊंचाई कितनी है पता है, तो कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ साइंस है। और सच कहें तो वो गलत भी नहीं था। हजारों घंटे उड़ान भर चुका था वो, हर इमरजेंसी की ट्रेनिंग ली हुई थी। उसके हाथ इतने स्टेबल थे कि तूफान में भी प्लेन संभाल सकता था। लेकिन फिर 2020 आया, कोविड आया, दुनिया रुक गई, एयरपोर्ट खाली हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गईं और एंथोनियो की नौकरी चली गई। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी आसमान में बिताई, वो अचानक जमीन पर आ गिरा। लेकिन उसके अंदर का दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। वो अमेज़न फॉरेस्ट के पास रहता था। और अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान के बनाए नियम काम नहीं करते। वहां अवैध गोल्ड माइनिंग होती थी, जंगलों के अंदर छिपे हुए कैंप्स जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्हें जरूरत थी डीजल की, फ्यूल की, खाने की, और एंथोनियो के पास था एक छोटा एयरप्लेन। धीरे धीरे उसने उन लोगों तक सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले सब ठीक था, कम ट्रिप, अच्छे पैसे। लेकिन फिर लालच आया, और लालच कभी कैलकुलेशन नहीं मानता। हर ट्रिप में वो थोड़ा ज्यादा सामान भरने लगा, थोड़ा और फ्यूल, थोड़ा और वजन। उसे लगता था मैं पायलट हूं, मुझे पता है लिमिट क्या है। लेकिन एक दिन उसने लिमिट पार कर दी। अमेज़न के ऊपर उड़ते वक्त अचानक इंजन ने अजीब आवाज करनी शुरू कर दी। पहले हल्का कंपन, फिर तेज आवाज, और फिर सन्नाटा। इंजन बंद हो चुका था। नीचे सिर्फ अमेज़न का अंतहीन जंगल, किलोमीटरों तक फैले पेड़, ऐसे पेड़ जिनके नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। एंथोनियो ने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ओवरलोडेड विमान अब सिर्फ गिर रहा था। और कुछ सेकंड बाद प्लेन जंगल के बीचों बीच क्रैश हो गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, किस्मत से वो बच गया। घायल था, खून बह रहा था, लेकिन जिंदा था। और अब शुरू हुआ उसकी जिंदगी का असली टेस्ट। क्योंकि अमेज़न में क्रैश से बचना मुश्किल नहीं है, क्रैश के बाद बचना मुश्किल है। उसके पास एक फोन था, एक कंपास था, कुछ जरूरी सामान था, और सबसे जरूरी उसका कॉन्फिडेंस था। उसे लगा मैं सरवाइव कर लूंगा। उसने प्लान बनाया, धीरे धीरे चलते हुए नदी तक पहुंचेगा, फिर आग जलाएगा, धुआं ऊपर जाएगा और कोई उसे देख लेगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन अमेज़न धरती का सबसे खतरनाक जंगल है। वहां 90% पौधे जहरीले हैं, एक गलत फल और इंसान पैरालाइज हो सकता है। तो एंथोनियो ने एक तरीका निकाला। वो बंदरों को फॉलो करने लगा। जो फल बंदर खाते वही वो खाता, क्योंकि उसे पता था बंदरों की बॉडी इंसानों से काफी मिलती है। दिन गुजरते गए और फिर बारिश शुरू हुई। पहले उसे लगा 2-3 दिन की बात है, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पूरा जंगल पानी में डूबने लगा। अमेज़न में बारिश सिर्फ बारिश नहीं होती, वो आसमान से गिरता हुआ समंदर होती है। कई जगहों पर पानी इंसान की कमर से ऊपर तक भर चुका था। हर कदम पर कीचड़, हर रात जहरीले कीड़े, हर तरफ अंधेरा। फोन बंद हो चुका था, आग जलाना नामुमकिन था, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा, उसका वजन गिरने लगा। 25 किलो तक वजन कम हो गया। उसकी बॉडी ने खुद को खाना शुरू कर दिया। जब इंसान भूख से मरने लगता है तो शरीर अपने ही मसल्स और ऑर्गन्स को तोड़कर दिमाग को जिंदा रखने की कोशिश करता है। एंथोनियो अब चलता कम था, घिसटता ज्यादा था। कई रातों तक उसने सिर्फ बारिश की आवाज सुनी, इतनी बारिश कि इंसान पागल हो जाए। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, उसकी साइंस, उसकी मैथ्स, उसका लॉजिक सब खत्म हो चुका था। और फिर 35वें दिन, पहली बार अपनी जिंदगी में उसने हाथ जोड़े, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अरे कोई है ऊपर, तो बस ये बारिश रोक दो। लेकिन बारिश नहीं रुकी, वो और तेज हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो मरने वाला है। उसकी आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और तभी 36वें दिन उसे दूर से आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा वो हलूसिनेशन है, लेकिन फिर
उसे इंसान दिखाई दी। कुछ लोग नाव लेकर जंगल के अंदर आ रहे थे। उन्होंने एंथोनियो को देखा और तुरंत उसे उठाकर बाहर निकाला। वो बच चुका था, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। बाद में जब एंथोनियो ने उनसे पूछा, तुम लोग वहां आए कैसे, तब उसे जो जवाब मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया, वो लोग जंगल में कास ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा करने आते हैं, लेकिन वो फल सिर्फ तब टूटकर नीचे गिरते हैं जब लगातार 25 से 30 दिन तक भारी बारिश हो। और जिस नदी से वो नाव लेकर आए थे, वो नदी भी सिर्फ तभी इतनी भरती है जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहे। मतलब अगर बारिश रुक जाती तो ना वो फल गिरते, ना नदी भरती, ना वो लोग वहां आते और ना एंथोनियो बचता। जिस बारिश को वो अपनी मौत समझ रहा था, वही बारिश उसे जिंदा रखे हुए थी। कभी कभी जिंदगी में हम जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जिस दर्द को हम शराब समझते हैं, वही चीज हमें किसी बड़ी तबाही से बचा रही होती है। लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इंसान सिर्फ आज देखता है और जिंदगी पूरी कहानी। एंथोनियो ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, अमेज़न ने मुझे उड़ना नहीं सिखाया, उसने मुझे झुकना सिखाया। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं चलती, कुछ चीजें हमारी समझ से बहुत बड़ी होती हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तो आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।